दूसरा अध्याय, ब्रह्मचारी होना क्यों आवश्यक है। गीता या भगवान के निर्देशों का पालन करके हमने महसूस किया कि इच्छा हमारी दुश्मन है। सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में वासना मुख्य शत्रु है, इसे अवलोकन से समझा जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? यह हमारा निर्णय या खोज है। हम गांधी उठाएंगे या नहीं? गांधी उठे तो क्या पता और आगे क्या करें। यही दूसरे अध्याय का उद्देश्य है। दूसरे अध्याय में ईश्वर जो कहना चाहता है वह यह है कि हमने यह जान लिया है कि इच्छा ही हमारी शत्रु है, फिर भी इच्छा को वश में करने में हिचकिचाहट कायरता है। और भगवान की टोली में नाम लिखकर मैं चाहूंगा संजो कर रखूंगा, यानी अपने साथ मेरी बेईमानी। यानी हम ध्यान भी कर ले, हम इच्छा को दूर नहीं करेंगे। मैं कर्तव्यों और जरूरतों को विभिन्न तरीकों से समझाऊंगा, लेकिन इच्छा रखने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। तो भगवान कह रहे हैं, जहां इच्छा को कम करना है वहां आपका मुगध तर्क सही नहीं है। एक सच्चा संत ऐसा व्यवहार नहीं करता है। यदि इस प्रकार का भ्रम है तो आत्मा का विकास और स्थिति नहीं है। इसलिए इच्छा के लिए अपनी कमजोरी को छोड़ दो। यह एक संत पर लागू नहीं होता है। इतनी इच्छा के लिए कमजोरी को त्यागने के लिए जागो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी इच्छा की स्थिति आसानी से फैले। तो इच्छा से हमारा कल्याण होगा, इसलिए आसानी से पद छोड़ना नहीं चाहते। इच्छा के त्याग को कर्म का त्याग मानना है। कर्मयोग इच्छा का त्याग कर कर्म करना है। मनुष्य को बाह्य कर्म बिना इच्छा के करना चाहिए, लेकिन जब हम उस क्रिया को इच्छा से करते हैं या इच्छा को त्यागने के बजाय हम कर्म को छोड़ देते हैं। योग, जप, ध्यान के अलावा अधिकांश समय हम बाह्य क्रियाकलापों को ही कर्तव्य समझकर करते हैं। इसे मत दो। कामनाओं का त्याग कर ही करना चाहिए। वह वही करेगा जो वह कर रहा है। कार्रवाई में कोई दोष नहीं है। दोष इच्छा है, जो आसक्ति और आक्रोश के अनुसार आत्मतर्क या निर्णय लेने की ओर ले जाती है। तो जैसे मैं व्यसन से पीड़ित हूँ, वैसे ही मैं क्रोध से मुक्त हो गया हूँ, जो गर्व के दो रूप हैं। इसलिए जब मैं इसमें होता हूँ तो यह सही लगता है। इस प्रकार आसक्ति संयम या कामना से सदैव व्याकुल या मोहभंग होता है। और उस तरह का निर्णय ले। नशा मेरा लगता है और बोरियत ऐसा लगता है कोई मेरा नहीं है। लेकिन हम कुछ भी नहीं लाए हैं और कुछ भी नहीं ले सकते हैं, या कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। केवल इच्छा जाएगी और इच्छा आएगी और उस तरह के जीवन का उपयोग किया जाएगा। अगले जन्म में यही होता है। इसलिए आपको जीवन की लड़ाई में अपनी स्थिति को समझना होगा। हम किस तरफ हैं, हम किसके बारे में हैं और हम किसके बारे में हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम उनका उपयोग कैसे करते हैं यह मायने रखता है। यानी हम इसे इच्छा से उपयोग कर रहे हैं या व्यर्थ में इसका उपयोग कर रहे हैं। यही मुख्य बिंदु है। या मैं बाहरी रूप से आध्यात्मिक और आंतरिक रूप से वासनापूर्ण और मोहभंग हूँ, और मैं मूर्खतापूर्ण तर्क कर रहा हूँ, जो आध्यात्मिक प्रगति का संकेत नहीं है। हम वासना से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने तमन्ना को अपना बना लिया है। इसलिए मैं इच्छा नहीं छोड़ना चाहता। मोहभंग की स्थिति में हमें समझ नहीं आता कि हमारा कल्याण क्या है। जब गुरु हमें बताता है कि हमें कहाँ और कितनी इच्छा है, फिर हम विद्वानों की तरह ज्ञान की बात करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है वे इच्छाओं को त्याग कर बुद्धिमान बन जाते हैं। क्योंकि इच्छा हो तो कोई भी बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो विद्या ज्ञान नहीं है, बल्कि इच्छा का त्याग करना ज्ञान कहलाता है। क्योंकि हम न कुछ लाए हैं और न कुछ ले सकते हैं। इच्छा की वस्तुएं आती हैं और जाती हैं, उनसे ज्ञान का मोहभंग नहीं होता है। इस प्रकार इच्छा की उत्पत्ति और विनाश परिवर्तनशील है। तो इच्छा में झूठ बोलना झूठ है। बुद्धिमान वह है जो इच्छा से विचलित नहीं हो सकता। जो इच्छा से विचलित नहीं होता वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए जो मुक्त हैं वे इच्छा और शून्यता के रहस्यों को जानते हैं। जब तक हम कामना के अधीन होते हैं तब तक हम कामना से प्रेरित होते हैं। तो मैं इच्छा को नहीं समझता, इसलिए मैं इच्छा की रक्षा करना कर्तव्य मानता हूँ और इच्छा की चीजों को आवश्यक मानता हूँ। तो कर्तव्य आवश्यकता शब्द से इच्छा की रक्षा करो। इसलिए जो इच्छा से मुक्त है उसके साथ मैं कितनी भी चालें चलाऊं, वह उसे पकड़ लेता है। अगर हम इच्छा से मुक्त होना चाहते हैं तो उसकी बात सुने।
या मैं अपने निर्णय और तर्क पर अडिग हूँ। इच्छाएं पैदा होती हैं और मर जाती हैं, तो इच्छा नष्ट हो जाती है। वह मर चुका है क्योंकि इच्छा अविनाशी है। केवल इच्छा पर विजय पाने के लिए हो। इस इच्छा को त्याग कर सफलता और असफलता के बीच संभाव से कार्य करना चाहिए। जैसे इच्छा के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, वैसे ही ज्ञान का उपयोग इच्छा की रक्षा के लिए नहीं करना चाहिए। सिद्धि और अपूर्णता की स्वीकृति, क्योंकि सिद्धि की आवश्यकता भी एक प्रकार की इच्छा है। तो संत रूप में कामनाओं से मुक्त होना ही सफलता प्राप्त करना है। जब तक कामना है, सिद्धाय या चमत्कारी शक्तियों की प्राप्ति में आसक्ति है, तो किसी चीज की मांग, अच्छी या बुरी, का अर्थ है परेशान करना। इसलिए समता को योग कहते हैं। कामनाओं के होने से चित्त की समता नहीं होती है। कोई भी इच्छा जो मन को अशांत या अशांत करती है, अतः इच्छा का त्याग करने से समता की प्राप्ति होती है। यही ईश्वर से संबंध है। चित्त की समता ही ईश्वर है और मन की असमान भावना जी रही है। मन वासना से असमान है और समता समाधि कहलाती है। गीता में समाधि को स्थिर या अचल नहीं कहा गया है, अतः सक्रिय अंत्येष्टि का उल्लेख है, जो इच्छाओं से मुक्त है और एक सरल और सामान्य जीवन जीता है। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, कब्र में बैठा व्यक्ति कैसे बोलता है, वह कैसे खड़ा होता है और कैसे चलता है। यहाँ यह नहीं कहा गया है समाधि में बैठा व्यक्ति कैसे बैठता है, वह अपने मन को कैसे स्थिर करता है, जो स्थिर समाधि के बारे में है। गीता में कामना से रहित और कर्म करने को कहा गया है, जो कि सरल समाधि है। तो गीता में किस प्रकार के कर्मयोगी की समाधि बताई गई है? क्योंकि हम इच्छा में फंस जाते हैं, हम नश्वर हो जाते हैं। मैं नश्वर शरीर के बारे में सोचता हूँ क्योंकि मैं इच्छा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं शरीर हूँ, शरीर नहीं, इसलिए मैं खाली हूँ। अब तक मेरा रूप खाली है, इसलिए यदि शरीर नष्ट हो जाता है तो भी मैं नष्ट नहीं होता। मैं अपना शरीर बदलता हूँ जैसे मैं अपने कपड़े बदलता हूँ, लेकिन अगर कोई इच्छा है, इच्छा पूरी करने के लिए मैं शरीर को बार बार पकड़कर जीवन को समस्याग्रस्त बना देता हूँ। मनोकामना पूर्ण न हो तो हम निराश होते हैं। हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए बेचैन और उत्तेजित हो जाते हैं, जो हमारे जैसा नहीं है। इसलिए मनोकामना पूरी न होने पर शोक नहीं करना चाहिए, और यह ज्ञान की निशानी नहीं है। अतः कामना मुक्त होने के अतिरिक्त साधक के लिए और कोई परोपकारी कर्तव्य नहीं है। इच्छा हो तो साधक की बदनामी होती है, क्योंकि लोभ बेईमानी की निशानी है। इसलिए इच्छा पर विजय पाने के लिए उठो। आप जो नहीं कर सकते उसे महत्व न दें, लाभ और हानि को समान समझें और अपनी इच्छा को वश में करें। जिस प्रकार वासना ज्ञान की आसक्ति का कारण है, उसी प्रकार इच्छा भी कर्म के प्रति आसक्ति का कारण है। छात्रवृत्ति प्राप्त कर मानक स्थापित करने की इच्छा ही इच्छा है। जो दिल में ज्ञान के साथ बुद्धिमान है और अपने स्वयं के मानकों को स्थापित करने की इच्छा रखता है। इच्छा से जुड़ा मन कई शाखाओं से बिखरा हुआ है। वासना मन को ईश्वर से नहीं जुड़ने देती और न ही उससे जुड़े रहने देती है। इच्छा को विद्वतापूर्ण ज्ञान से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए विद्वता मानक स्थापित करने के लिए एक पंथ है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान इच्छा को त्यागने के लिए है। इसलिए ज्ञान का उपयोग वासना के लिए नहीं करना चाहिए। गीता व्यवहारिक जीवन को लक्ष्य बनाकर साधक की स्थिति का वर्णन करती है, अर्थात स्थिर बुद्धि का संबंध दुख से नहीं है, सुख से अनासक्त। यदि विषय में इच्छा हो तो वह बुद्धिमान व्यक्ति के मन को जबरन अपने कब्जे में ले लेता है। तो जो कामना के अधीन है उनकी इंद्रिय मन बुद्धि स्थिर है। व्यसन इच्छा से उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है जब आसक्ति में बाधा आती है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो मन उस लत से मोहभंग हो जाता है और गिर जाता है। हमारा अपना कौन है? इच्छा या आलस्य, जिसे हम बाहर समझते हैं, वही मेरी चाहत का रूप है। तो अपने लोगों के साथ युद्ध का अर्थ है अपनी इच्छाओं के साथ युद्ध करना। हम यह नहीं समझते कि इच्छा हमारी शत्रु है। मैं यह नहीं समझता कि इच्छा हमारे जीवन में दुख का मुख्य कारण है, क्योंकि मैंने चाह रखी है। पैसे की हमारी जरूरत इच्छा की अभिव्यक्ति है। अगर इच्छा से धन की वृद्धि नहीं होती है तो हम दुख में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि समाधान तभी होगा जब पैसा बढ़ेगा, लेकिन पैसे के साथ इच्छा आती है, इसलिए पैसा कम पड़ जाता है।
इसलिए यदि आप अपनी इच्छाओं को दूर नहीं करते हैं, तो जीवन में शांति नहीं होती है, सुख नहीं होता है। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि जीवन में दुख और दुख का कारण इच्छा है, तब तक आप भ्रमित नहीं होंगे। यही गीता की शिक्षा है।